एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रात के समय एक कपल कार में बैठकर जा रहा होता है। तभी अचानक से कार के सामने धुंधला धुंधला हो जाता है और अचानक से कार एक आदमी को ठोक देती है। ड्राइवर आदमी के पास जाकर देखता है तो वो आदमी ड्राइवर का गला पकड़ लेता है और उसे मार देता है। फिर वो लड़की बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती है और उसे मरा पाती है। वो घबराकर भागने लगती है पर वो आदमी उसे भी मार देता है। फिर दिखाया जाता है एक लड़के को जो कह रहा है मुझे घर वापस नहीं आना चाहिए था, मगर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे उसके बारे में जानना ही है। फिर एक लड़की एलेना को दिखाया जाता है जो अपनी जर्नल में लिख रही होती है कि आज के दिन वो खुश रहने की कोशिश करेगी और अपने पेरेंट्स को खोने के गम को भुलाने की कोशिश करेगी। एलेना अपने भाई के साथ अपनी मौसी जेना के घर रहती है। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बोनी के साथ कार में बैठकर स्कूल जा रही होती है। बोनी उसे बताती है कि उसकी नानी कहती है कि बोनी में कुछ जादुई शक्तियां हैं और फिर वो दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। कॉलेज में पहुंचते ही एलेना अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि अभी भी एलेना से गुस्सा है क्योंकि एलेना ने उससे ब्रेकअप किया है। फिर एलेना की दूसरी बेस्ट फ्रेंड कैरोलाइन उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ स्कूल में एलेना का भाई एक लड़की विकी के साथ बात कर रहा होता है जहां पर टाइलर आकर विकी को किस करने लगता है। तभी स्कूल में एक नए लड़के स्टेफन की एंट्री दिखाई जाती है। दूसरी तरफ एलेना अपने छोटे भाई जेरेमी को गुस्से से बाथरूम में जाते हुए देखती है। एलेना अपने भाई जेरेमी को समझाने की कोशिश करती है कि वो नशीली चीजों से दूर रहे, लेकिन वो नहीं सुनता। जब एलेना बाथरूम से बाहर निकल रही होती है तो उसकी मुलाकात स्टेफन से होती है। फिर एलेना स्कूल के बाद अपने मम्मी पापा की समाधि पर उनसे मिलने जाती है पर अचानक से वहां पर एक कौवा आ जाता है और फिर वहां धुआं छाने लगता है। एलेना कौवे को भगाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं भागता। एलेना डर के वहां से भागने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि एलेना को छुप छुप कर कोई देख रहा है। एलेना भागते वक्त गिर जाती है। फिर अचानक से सामने स्टेफन आ जाता है। स्टेफन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो एलेना उससे अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए अपना नाम बताती है और फिर स्टेफन भी उसे अपना नाम बताता है। फिर एलेना अपने पैर में लगी चोट से निकल रहे खून को देखती है जिसे देखकर स्टेफन की आंखें लाल हो जाती हैं और फिर अचानक स्टेफन वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जेरेमी विकी से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि हर समय मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो, तुम वैसे भी एलेना के छोटे भाई हो और मैं नहीं चाहती यहाँ किसी को भी पता चले कि हमारे बीच में कुछ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि विकी एलेना के एक्स बॉयफ्रेंड मैट की बड़ी बहन है और वो वेट्रेस की जॉब करती है। एलेना बोनी से मिलने ग्रिल बार में जा रही होती है मगर तभी वहाँ पर स्टेफन आ जाता है और एलेना को उसकी डायरी देते हुए कहता है कि ये शायद वहाँ पर गिर गई थी। एलेना भी उससे थैंक यू बोलती है और उसे अपने साथ ग्रिल चलने को कहती है। स्टेफन मान जाता है। वहीं ग्रिल में बोनी और मैट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी एलेना और स्टेफन ग्रिल बार में आ जाते हैं। ये देखकर मैट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैट जाकर स्टेफन से मिलता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद कैरोलाइन, बोनी और एलेना स्टेफन से उसके बारे में पूछते हैं और वो बताता है कि वो यहाँ मिस्टिक फॉल्स में पैदा हुआ था। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद वो बाहर चला गया था पर अब वो वापस मिस्टिक फॉल्स आ गया है और यहाँ पर वो अपने अंकल के साथ रहता है। फिर कैरोलाइन स्टेफन को अगले दिन स्कूल में होने वाली पार्टी के बारे में बताती है और उसे वहां पर इनवाइट करती है। घर पर स्टेफन के अंकल जैक, जो कि अब स्टेफन को अंकल नाम से बुला रहे हैं, वो एक न्यूज़पेपर लेकर आते हैं जिसमें उस कपल के बारे में लिखा था जिसकी मौत एपिसोड के स्टार्टिंग में हुई थी। जैक स्टेफन से कहता है कि अंकल आपने कहा था कि आप ये सब मिस्टिक फॉल्स में नहीं करेंगे। स्टेफन कहता है कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि ये एक एनिमल अटैक होगा। जैक कहता है कि कम ऑन स्टेफन अंकल, मैं सब जानता हूँ, ये कोई एनिमल अटैक नहीं है। स्टेफन कहता है कि मुझे तुम्हें बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार कह दिया कि मैंने ये नहीं किया है तो नहीं किया है। जैक भी थोड़े गुस्से में स्टेफन से कहता है कि चाहे आप माने या ना माने लेकिन मिस्टिक फॉल्स में वापस आकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। फिर स्टेफन अपनी अलमारी से एक बहुत पुरानी सी किताब निकालता है जिसमें एलेना की फोटो थी और फोटो पर लिखा था कैथरीन 1864। अगले दिन स्कूल में प्रोफेसर मिस्टर टैनर मिस्टिक फॉल्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और वो एक एक करके बोनी, मैट और एलेना से सवाल पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन स्टेफन सारे जवाब बिल्कुल सही सही दे देता है। अगली रात स्टेफन पार्टी में पहुंचता है और दूर से खड़े हुए ही एलेना और बोनी की आवाज अपने कानों से सुन लेता है। वो वहां जा ही रहा होता है कि तभी कैरोलाइन आकर उसे ले जाती है। बोनी एलेना से पूछती है कि स्टेफन कहाँ रह गया तो एलेना मजाक में कहती है कि जादुई शक्तियां तो तुम्हारे पास है, तुम ही बता सकती हो वो कहाँ रह गया। बोनी हंसते हुए एलेना का हाथ पकड़ती है और उसे अचानक से कुछ शौक सा लगता है। बोनी एलेना से कहती है कि जब मैंने तुम्हारे हाथ को छुआ तो मेरे मन में एक काले कौवे की तस्वीर आई और बहुत सारा धुआं मेरे सामने छाने लगा
और फिर मुझे एक आदमी दिखाई दिया। एलेना घबरा सी जाती है क्योंकि उसके मम्मी पापा की समाधि पर उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। पर बोनी कहती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, तुम टेंशन मत लो, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ स्टेफन आ जाता है और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। एलेना स्टेफन को बताती है कि कुछ टाइम पहले एलेना की पेरेंट्स की कार एक एक्सीडेंट के चलते एक ब्रिज से फिसलकर नीचे लेक में गिर गई थी, और क्योंकि एलेना कार की पिछली सीट पर बैठी थी इसीलिए वे बच गई, पर उसके पेरेंट्स नहीं बच पाए। दूसरी तरफ विकी और टाइलर एक पेड़ के नीचे रोमांस कर रहे होते हैं, पर विकी टाइलर को दूर करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ जेरेमी आ जाता है और वो टाइलर को विकी से दूर हटने को कहता है। विकी टाइलर को वहाँ से जाने के लिए कहती है और टाइलर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विकी जेरेमी से कहती है कि तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है और तुम भी मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, बल्कि तुम्हें भी मुझसे वही चाहिए जो टाइलर को मुझसे चाहिए। जेरेमी कुछ बोल पाता उससे पहले ही विकी वहाँ से चली जाती है। एलेना और स्टेफन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्टेफन की आंखें लाल और काली होने लगती हैं और स्टेफन वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लाने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विकी जंगल में अकेली घूम रही होती है और अचानक से धुआं सा छाने लगता है और कोई एकदम से विकी पर अटैक कर देता है। इधर एलेना के पास मैट आता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप ये कहकर किया था कि तुम कुछ समय अकेले बिताना चाहती हो, पर अब तुम स्टेफन के साथ घूम रही हो। खैर तुम जो भी करो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे और मेरे प्यार में विश्वास रखता हूँ। मैट वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ स्टेफन आ जाता है। एलेना अपने भाई को नशे की हालत में जंगल जाते हुए देखती है और उसके पीछे पीछे वो भी जंगल में चली जाती है। चलते चलते जेरेमी को विकी जख्मी हालत में जंगल में पड़ी मिलती है। मैट अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसके पास आता है और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाता है। स्टेफन देखता है कि खून विक्की की गर्दन से बह रहा है और ये देखकर भागकर अपने घर जाता है। वो घर जाकर जैक को बताता है कि कोई यहाँ के लोगों पर अटैक तो कर रहा है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तभी स्टेफन अपने कमरे में एक कौवे को देखता है और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। इस लड़के का नाम है डेमन। डेमन स्टेफन का बड़ा भाई है। स्टेफन कहता है कि 15 साल बाद तुम यहाँ आखिर करने क्या आए हो और प्लीज यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाना बंद कर दो। डेमन कहता है कि यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, मगर इस सवाल का जवाब मुझे पता है। इस सवाल का जवाब है एलेना। उधर विकी को एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। बोनी एलेना के पास आती है और कहती है कि मुझ में कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है, पर जो भी मैंने आज तुम्हें छूकर देखा मुझे उससे ऐसी फील आ रही है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उधर डेमन स्टेफन से कहता है कि एलेना बिल्कुल कैथरीन जैसी है। स्टेफन कहता है कि लेकिन वो कैथरीन नहीं है। डेमन कहता है कि चलो बताओ आखिरी बार तुमने कब एक गिलहरी का नहीं बल्कि एक असली इंसान का खून पिया था। डेमन कहता है कि इमेजिन करो एलेना का खून कितना टेस्टी होगा। स्टेफन डेमन से लड़ने लगता है। डेमन कहता है कि ट्राई अच्छा था पर तुम अभी बहुत वीक हो। स्टेफन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मिस्टिक फॉल्स में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं बचता। डेमन स्टेफन से पूछता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ है, उसके बिना तो तुम सूरज के सामने आते ही राख हो जाओगे। डेमन हंसते हुए कहता है कि डरो मत और वो उसे उसकी रिंग वापस करता है। फिर डेमन स्टेफन को पटकते हुए कहता है कि ये मत भूलना कि तुम गिलहरी का खून पीते हो और मैं इंसान का, तो अगली बार मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। और ये कहकर घर की ओर चला जाता है। एलेना जेरेमी को समझाती है कि अब तुम्हें ये सब छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ कैरोलाइन बोनी से बात कर रही होती है और कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो हमेशा ही किसी और को पसंद करता है, और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और एलेना वो तो ट्राई भी नहीं करती, फिर भी उसको सब पूछते हैं। स्टेफन ने मुझे छोड़कर एलेना को चुना जबकि मैं उसके लिए कितना ट्राई कर रही थी। बोनी कैरोलाइन को समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं सुनती। मैट अपनी बहन विकी के पास बैठा होता है और विकी को होश आता है। होश में आते ही विकी के मुंह से वैम्पायर शब्द निकलता है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि बार में डेमन कैरोलाइन से मिलता है और वो एक दूसरे को देखते हैं और जेरेमी रोते हुए अपने पेरेंट्स की फोटो को देख रहा होता है। वहीं एलेना अपनी जर्नल में आज के दिन के बारे में लिख रही होती है और स्टेफन वहाँ आ जाता है और एलेना उसे अपने घर में बुलाती है और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। वैम्पायर डायरीज के सारे एपिसोड्स की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।